आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सत्य घरु गुण लिख्या न जा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम सतगुरु को पहचाने और पहचान कर उनके ज्ञान का हम संग करें और उनके ज्ञान का संग करके हम हमारे स्वरूप का बोध करें, हम सत का बोध करें जो वास्तव में हम हैं। जो हमको दिखता है उसे हम मान बैठते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमको दिखता है वो सत्य नहीं है। सत्य देखने की दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि सतगुरु देते हैं। वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। हमारे पास भौतिक दृष्टि है, हमारे पास सांसारिक दृष्टि है, हमारे पास व्यवहारिक दृष्टि है, हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। हमारे पास जो दृष्टि है वो सब अनात्मा दृष्टि है। आत्मा दृष्टि हमारे पास है नहीं। उस आत्मा दृष्टि को प्रदान करने के लिए, ब्रह्म दृष्टि को प्रदान करने के लिए ही सतगुरु है। बाकी सदगुरु तो सब अनात्म दृष्टि देने के लिए है ही तैयार, और अनात्म दृष्टि को लेने के लिए सब भी तैयार है, क्योंकि सबको जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वही तो बिकता है। तो वही बिक रहा है आज, जो दिख रहा है, जिसको चमत्कार दिखते हैं, करामात दिखती है, करतूत दिखती है, सिद्धाई दिखती है, रिद्धाई दिखती है, वही बिक रही है। उसी के लिए भीड़ है, फुल भीड़ है। और यहाँ भीड़ कितनी आत्मदृष्टि के लिए? बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। किसी को कहते हैं तो भी नहीं आते हैं कि हमारे समझ नहीं आती है। समझ आएगी कैसे? है तो समझ से परे। रोज एक ही कथा होती है, दूसरी कथा है ही नहीं यहाँ पर, दूसरी कोई कहानी है ही नहीं, दूसरा कोई किस्सा है ही नहीं यहाँ पर। टारगेट एक ही है। हाँ, इसको आप रोज भूल जाते हो, इसलिए रोज यही याद दिलाते हैं। रोज एक ही बात क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि रोज उस बात को भूल जाते हो, आपकी देह दृष्टि हो जाती है। रोज घर गए और फिर देह दृष्टि फिर हो जाती है, जीव दृष्टि फिर हो जाती है। तो उस देह दृष्टि को, जीव दृष्टि को मिटाने के लिए इकट्ठे होते हैं कि हमारी देह दृष्टि, जीव दृष्टि मिट जाए, बस हमें हमारी स्वरूप में स्थिति प्रगाढ़ हो जाए, स्वरूप दृष्टि हो जाए, ज्ञान दृष्टि हो जाए, तत्व दृष्टि हो जाए, ब्रह्म दृष्टि हो जाए, परमात्मा दृष्टि हो जाए। उसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं और सदगुरु उसी का उपदेश कर रहे हैं, सदगुरु उसी का ज्ञान दे रहे हैं। अपन को तो रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है। अभी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोई एक दो दिन आते हो तो रोज एक आत्मा तो सदगुरु इस बात को बता रहे हैं कि घड़े के फूट जाने से मिट्टी का भी नाश हो जाता है, मिट्टी भी चली जाती है। ऐसा ही हो जाता है। घड़ा फूट गया तो मिट्टी भी चली जाती, मिट्टी का भी नाश हो जाता है। नहीं होता, रहती। ऐसे ही ये इसके मर जाने से आत्मा का नाश नहीं होता।
घड़ा फूट गया तो मिट्टी कहीं चली गई, कहीं चली गई नहीं गई, वही की वही। वही है। ऐसे ही ये शरीर मर गया तो आत्मा कहीं चली गई, चली गई नहीं गई। आत्मा तो अमर है, हाजिर अमर है। गीता में हमारा फिर वो मुर्दे में भी है कि नहीं आत्मा, ये बताओ। वो मुद्दा ही नहीं बोलते उसको। वो घड़ा फूट गया तो फूटे हुए घड़े में भी मिट्टी है कि नहीं मिट्टी तो है ही ससा। है। तो ऐसे ही मुर्दे में भी आत्मा है। निकल गया। आत्मा कहाँ गई, आत्मा कहाँ गई? जब मिट्टी है तो आत्मा कहाँ गई? जीव निकला, जीव, मन निकला, बुद्धि निकली, चित्त निकला, अहम निकला, सूक्ष्म शरीर निकला, लेकिन आत्मा तो निकलती ही नहीं है। आत्मा तो आती ही नहीं है, आत्मा तो जन्मती ही नहीं है, आत्मा तो मरती ही नहीं है। तो जब जाती नहीं, आती नहीं है, तो रहती है वो वहीं, कहीं नहीं जाती, सर्वत्र रहती है। तो वो सर्वत्र है तो मुर्दे में क्यों नहीं है? शरीर गया उसको। शरीर है। उसके बिना एक सुई की नोक के बराबर कण भी उसके बिना अलता ही। खाली नहीं। वो सचराचर जगत में व्याप्त है, चर में और अचर में, चल में अचल में, सब में व्याप्त है। उसके बिना न चल है और उसके बिना न अचल है। वो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। सत्य के बिना कुछ होता नहीं। कुछ भी है, दिखाई भी दे रहा है, चाहे वो झूठा ही हो, लेकिन उसके पीछे भी सत्य है। झूठ भी सत्य के सहारे से दिखता है। लेकिन जो देख रहा है उसे देख नहीं पाते। वो आपका स्वरूप, सब कुछ मिट जाने के बाद भी जो रहता है वो आपका स्वरूप। सब कुछ चले जाने के बाद भी जो बचता है वो आपका स्वरूप। दृश्य। वो अदृश्य है, दृश्य नहीं है। वो दृश्य में आने वाला ऑब्जेक्ट है कोई, लेकिन वो दृश्य नहीं है। उसे जानना है, अदृश्य को, जो दिखाई नहीं देता, जो जानने में नहीं आता, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। देखते आप किससे हैं, जानते आप किससे हैं? आंखों से देखते हैं, और आंखों से देखकर तो जानते हैं कि ये दिख रहा है हमें। जानने में तभी आया जब आंखों से दिखा है। जो आंखों से नहीं दिखता उसे कैसे जानो? जाने ही नहीं सकते ना, जानने में आता ही नहीं। तो वो आत्मा जानने में आती नहीं है इन आंखों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा। फिर भी होती तो है, रहती तो है। अंधा कोई चीज देख नहीं पाता है, उसकी आंख नहीं है इसलिए नहीं देख पा रहा है। वो छू के देख लेते। छू के देख लेता है, दूसरे इंद्रियों से देख लेता है। लेकिन वो देख रहा है किसी न किसी प्रकार से, तो देखने वाला उनके भीतर कोई तो है, तभी देख पा रहा। यानी उसकी आंख नहीं रही फिर भी वो देख रहा है, छू कर देख। तो जो देखने वाला है, जो सबके मूल में है, वो सत्य है, वो आप हो। उसकी पहचान करो। यानी ये इंद्रिया नहीं भी रहेगी, ये शरीर नहीं भी रहेगा, फिर भी आप रहोगे। ये शरीर नहीं भी रहेगा फिर भी आप रहोगे। इस शरीर के पहले भी ये आप बात थे। कैसे समझ में आएगी हर किसी की? हर किसी के समझ में नहीं आती ना। हर किसी तो जहाँ जो दिख रहा है उसे सत्य मानता है। और आत्मा शरीर को ही मानता है कि मैं हूँ जब तक मेरा वजूद है, अस्तित्व, यानी मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, तब तक मैं हूँ। क्योंकि वो इंद्रियों से ही देखता है, लेकिन आत्मा इंद्रियों से नहीं दिखती। इसमें सदगुरु ने कहीं तो बताया होगा कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है। आत्मा का अनुभव होता ही नहीं। जिस चीज का अनुभव होता है वो सब झूठी होती है। वो अनुभव करने वाली है,
आंख किसी चीज को देख रही है, आंख किसी चीज को देख सकती है, सब्जेक्ट को देख सकती है आंख, लेकिन आंख अपने आप को नहीं देख सकती। आंख को देखने के लिए कोई ना कोई दर्पण चाहिए। सदगुरु आपको दर्पण दे रहे हैं कि आप अपने आप को देखो, जो इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आता। इंद्रियों के द्वारा अनात्म चीज ही देखने में आएगी, आत्म चीज इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आती, क्योंकि वो देखने वाली है, वो देखने में आती नहीं है, वो देखने का विषय है ही नहीं, वो जानने का विषय है ही नहीं, उसे कोई जान सकता ही नहीं। अर्जुन व्यास किशन कन मिड़िया तो ही अर्था में नहीं आयो रे। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, तीन लोक में राच रहे हो है, ऐसी वाकी धुन है। सब जगह राच रहा हो, उसके बिना सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। आगे आपकी बात। अर्जुन ने, व्यास ने, किशन भगवान ने, सबने कण उसको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो देखने में, अर्थों में नहीं आता नहीं। ज्ञानी अर्थ माए सो सोजे, यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार कैसे मिलेगा? ज्ञानी अर्थ में खोजते हैं, अर्थों में आता नहीं, कहने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, देखने में आता नहीं, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है ही नहीं, वो इंद्रियों से परे है। इंद्रिया उसके द्वारा है, इंद्रिया उसके आश्रित है, वो इंद्रियों के आश्रित नहीं है। वो यदि इंद्रियों के आश्रित होता ना तो इंद्रियों के द्वारा देखने में आता। इंद्रिया उसके आश्रित है, वो नहीं होता तो इंद्रिया भी नहीं देख पाती, इंद्रिया भी नहीं सुन पाती, इंद्रिया भी नहीं चख पाती, इंद्रिया भी नहीं कुछ कर पाती। उसके कारण से ही सब हो रहा है, उस सत्य के कारण से, उस स्वरूप के कारण से। तो आप उस सत्य को इंद्रियों के द्वारा जानना चाहते हो, कहने के द्वारा, सुनने के द्वारा अनुभव करना चाहते हो, वो अनुभव ग्राह्य नहीं है। अपने गुणों में बढ़त रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, माया माया में बरत रही है। जो कुछ भी दिख रहा है, कह रहे रजमातर मूर्त गण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया गौं तो। थोड़ा सा भी रूप दिखता है, रजमातर भी, तब तक वो मूर्त किसकी है? स्थूल की मूर्त है, माया की मूर्त है। जो भी दिख रहा है वो सब माया ही दिख रही है। ब्रह्म दिखाई देता ही नहीं है, तो ब्रह्म को आप कैसे जानोगे? बताओ मुझे। जो माया से अति परे जाओ। हाँ, जो माया से परे गया उसे ही ब्रह्म सूझा। जब तक माया में रहते हैं तब तक ब्रह्म सूझता नहीं। हमारा मन, बुद्धि, चित्त सब माया में ही रहता है, इसीलिए हमें हमारे स्वरूप का बोध होता नहीं। जब ये माया में जाना ठहरते हैं, रुकते हैं, तब हम इसे जानते हैं कि इनको जानने वाला ये मैं हूं। इंद्रियों को जानने वाला भी, इंद्रियों को जनाने वाला भी मैं ही हूं। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हाँ, वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा सत्य है। तो महाराज फरमा रहे कि इस प्रकार के आपको जनाने वाले सच्चे जन मिले, तब जाके आप तिर सकते हो, उसके बिना तो तिर नहीं सकते। तो कह रहे परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे विकार, सो सतगुरु सुखराम के पहुंता 10वें द्वार। दर्शन करावे है दीन का इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। कहाँ कराते दर्शन दीन के? 68 तीर्थों में। कहाँ कराते? 68 कोटि तीर्थ है, वहाँ कराते दर्शन नहीं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में। कहाँ कराते दर्शन? ये तो ज्ञान है। कहाँ कराते दर्शन?
कामद्वारा में कहाँ कराते दर्शन? कहाँ कराते दर्शन? दर्शन कहाँ करने जाना आपने को बताओ? वो दीनानाथ किधर बैठा है? दर्शन करावे है दीन का इन काया के माय। जो आपके भीतर तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजने मेवा, ये बात बता दे कि आपका स्वरूप ही परमात्मा है। उसके सिवाय परमात्मा जो दिखने में आता है वो सब माया है। ये बात जो समझा दे आप, वो सतगुरु। दिखे सो सकल विलासी विनाशी। जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी देखने में आ रहा है, चाहे वो आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, स्पर्श से, वो सब माया है। चाहे मन से भी देखने में आ रहा है, मन में भी विचार आ रहा है, मन में भी कल्पना हो रही है, मन में भी चित्र दिख रहा है, मन में भी कुछ दिख जाता ना कई बार, मन में भी, या सपने में भी दिख जाता है, कुछ दर्शन हो जाते सपने में भी हो जाते ना, वो भी सब माया है। वो भी परमात्मा नहीं है। सपना भी आ जाता है हमें परमात्मा का, अच्छा है सपना हुआ है ना, दूसरे बुरे सपने के बजाय सपना अच्छा है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो भी माया है। हाँ, वो भी माया है। सपने में महाराज भी आ जाएंगे, गुरु भी आ जाएंगे। हाँ, वो उनका क्या आएगा? रूप आएगा, रूप आएगा, आकार आएगा, स्वरूप नहीं आएगा, क्योंकि स्वरूप आता ही नहीं है। दर्शन में स्वरूप आता ही नहीं है। दर्शन में आ जावे तो फिर सीमित हो जावे ना, हो तो देखने में आ गया तो असीम कहाँ रहा। तो महाराज कहते हैं दर्शन करावे है दीन का। ऐसे दीनानाथ परमात्मा के दर्शन कराते हैं कौन? सतगुरु। कहाँ कराते हैं? इन काया के माय। इन काया के भीतर आपको आपका स्वरूप बताएंगे कि आपको अपना सच्चा स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, निज स्वरूप आपके भीतर ही है। आप ही स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। आपके सिवाय दूसरा और कोई परमात्मा होता ही नहीं। तो दर्शन करावे है दीन का इन काया के माय। सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। दूसरे अब जहाँ बाहर दर्शन कराते हैं, महाराज कह रहे वो सतगुरु है नहीं है। बाहर जो दर्शन कराते हैं वो सतगुरु है कि हदगुरु है? पहचान कर लो। जो बाहर के दर्शन की बात करता है वो सतगुरु है कि हदगुरु है? तो उनसे आपकी मुक्ति होने वाली नहीं। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटा। कितना समय लगेगा? एक क्षण, एक पल। यानी ज्ञान का बोध होने में कितना समय लगता है? एक क्षण, अधिक नहीं लगता। आकार को पाने के लिए तो आपको चल के कहीं जाना पड़ेगा, तब जाके आकार रूप का दर्शन होगा। हाँ, और वो सत परमात्मा तो आपके पास ही है। अब उसके लिए कहाँ चल के जाना पड़ेगा? इस उंगली को इस उंगली में मिलाने में समय लगेगा, इतना समय लगा। लेकिन उस स्वरूप को जानने में इतना समय भी नहीं लगता, क्योंकि आप स्वरूप सत्य स्वरूप ही हो। अंदर ही विराजित हो। यानी इस उंगली को इस उंगली में मिलाने में देर है, देर लगती ना। इतनी देर तो लगी ना, इसमें एक क्षण तो लगा होगा। सोचा लाए इधर किया। हाँ, लेकिन स्वरूप को जानने में इतना समय भी। शायद अपन अपने सहज स्वभाव में स्थित हो जाए तो तुरंत प्राप्ति हो जाए। हाँ, यही तो बात है। सब सतलोक माए हैं, सतलोक सबके माए। माया मोसु उलझिया ताते सूझे नाय। वो स्वरूप नहीं सूझ रहा,
सहज हमें जो दिखता है उसे ही सत्य मानते हैं, माया ही सत्य मानते हैं। मोह में उसी में ग्रसित है जो दिख रहा है, और स्वरूप दिखता नहीं। जन्म चक्षु से या निर्णय नहीं देखिया, इन निर्णयों से नहीं दिखता। अजब अनुपम चैन सुखराम सूरत नैण सु देख कर भाकत बेण। महाराज कह रहे हमने सूरत दृष्टि से देखा, ज्ञान दृष्टि से देखा, तत्व दृष्टि से देखा, ब्रह्म दृष्टि से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा। जब दिव्य दृष्टि मिलती है सदगुरु से, तभी हम हमारे स्वरूप को देख सकते हैं। इन आंखों से नहीं देख सकते। महाराज कह रहे मैं इन आंखों से नहीं देख के कह रहा हूं, मैं सता रूप से कह रहा हूं। इन आंखों से तो नहीं देख सकते, आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता। महाराज का मैंने भी नहीं देखा इन आंखों से। इन आंखों से देखकर तो मैं संसार का ही, माया का ही वर्णन करूंगा। इस आंखों से देखूंगा तो इस आंखों से तो संसार ही दिखता है, इस आंखों से तो माया ही दिखती है, इस आंखों से तो रूप ही दिखता है। रूप दृष्टि से देखा। दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देखना है, तत्व दृष्टि से देखना है, ब्रह्म दृष्टि से देखना है, परमात्मा स्वरूप दृष्टि से देखना है, परमात्मा दृष्टि से देखना है। उस दृष्टि से देखोगे तो आपको सर्वत्र वही नजर आएगा, उसके सिवाय किसी की सत्ता है ही नहीं। हमने रक्त रखा माया में, वो दृष्टि देखने की थी मुझे। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। राम के रचे हुए जीव तो 84 में दुख पा रहे हैं, लेकिन जिससे सतगुरु की ज्ञान दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि मिल गई, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, राम स्वरूप हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया। अब वो जीव नहीं रहा, अब वो देह नहीं रहा, अब वो सत स्वरूप परमात्मा हो गया। बस दृष्टि मिल जानी चाहिए ज्ञान की। ज्ञान दृष्टि से ही आप अपने स्वरूप को बोध कर पाओगे, उसके बिना नहीं। तो दर्शन करावे है दीन का, इन काया के माय, सो सतगुरु सुखराम के दूजा कहिए नाय। दूसरे किसे आप सतगुरु मत मान लेना, जो आपको स्वरूप बोध नहीं करावे, जो आपको सत में स्थित नहीं करे, जो आपको असत में, माया में उलझाए रखें, देखने में, सुनने में, गुनने में। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। ये परम अर्थ की बात नहीं है, ये तो मोह के मूल की बात है, बंधन की बात है, सुख प्राप्ति की बात है, इंद्रियों की बात है। इंद्रियातीत बात कहाँ हुई इसमें? कह रहे हैं बे जन जग कुतार सी, झारे अण बे परवाना हाथ, वे सतगुरु सुखराम के, बाकी सब बाता की बात। वे जन जग कुतार सी, कौन तारेंगे? झारे अणबे परवाना हाथ, जिनके हाथ में ऐसे स्वरूप दृष्टि का, स्वरूप बोध का परवाना है, यानी उन्होंने स्वरूप का बोध स्वयं ने किया है और वो स्वयं स्वरूप बोध में स्थित रहते हैं, उसी में बरत रहे हैं। उसी में बरत रहे हैं। जिसने किया है स्वरूप का बोध, जिसने अपने जाना है अपने स्वरूप को, जो अपने स्वरूप में स्थित है, जिसकी देह दृष्टि नहीं है, जिसकी जीव दृष्टि नहीं है, जिसकी स्वरूप दृष्टि है, उसके हाथ में अणबे का परवाना है। अब हाँ, परवाना ने अथेंटिकेशन, ओदा, साइन करने के लिए आपके पास पावर। पावर, ऐसा पावर जिसके पास आ गया स्वरूप दृष्टि का, ज्ञान दृष्टि का, तत्व दृष्टि का, अब उसको किसी से भय नहीं है। वो अणभय हो गया, निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया, निडर हो गया। ऐसा परवाना हाथ आया क्या? होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। ऐसी स्थिति आ जाए कि शरीर चला भी जाए तो मुझे कोई डर, मुझे कोई चिंता, मुझे कोई दुख, मुझे कोई त्रास। भय से मुक्त हुए क्या? जिनके हाथ में ऐसा शरीर के नहीं रहने के बाद भी मैं रहता हूँ, इसका बोध हो गया, उसके हाथ में अणबे परवाना आया है। उनको अपने होने का, एग्जिस्टेंस का, सत्ता का बोध हो गया।
वो अपनी सत्ता के अनुभव में रहते हैं, वो अपने सत्ता के बोध में रहते हैं। दोनों अर्थ है अणबे का, अनुभव और निश्चिंतता दोनों। जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है, जिसने अपने स्वरूप को जाना है, वही भय से मुक्त हुआ है, वही भय से मुक्त हुआ। जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, जिसने अपनी देह में ही रहा, वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। वो निश्चित मरेगा, पक्का ही मरेगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा, बार बार मरेगा। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, उसे महासागर में नहीं डुबा के मार सकता। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ। जिसने स्वरूप का हाथ पकड़ लिया, उसे ऊंडा ऊंडा नीर भी नहीं डुबा सकता, नहीं मार सकता। वो डूबने के बाद भी नहीं मरेगा। और जिसकी देह दृष्टि है, स्वरूप दृष्टि नहीं है, वो चुल्लू भर पानी में भी डूब मरेगा। इतना खुला कौन बोलता है? ऐसा अणभे का, निश्चिंता का, निडरता का ज्ञान सतगुरु ही दे सकते हैं। जिसको स्वरूप का बोध हुआ है, उनके हाथ में अणभे का परवाना है। ऐसी परवानगी उनको मिली है। सत्य स्वरूप से, गुरुपद देश से, आनंद पद से, केवल पद से मिली है। क्योंकि वो वहां पहुंचे हैं, उन्होंने उस देश को जाना है, उस स्वरूप को जाना है। वो हद बेहद से अलग है, अगम में पहुंचे। हद क्या है? देह आपकी हद है। बेहद क्या है? जीव आपका बेहद है। देह दृष्टि हद है, जीव दृष्टि बेहद दृष्टि है कि हम इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाएंगे, ये बेहद दृष्टि। लेकिन अगम दृष्टि क्या है? कि आपका नाश, हाँ, हद बेहद से ऊपर, कि आपका नाश कभी होता ही नहीं, आप कहीं जाते ही नहीं, आप कहीं आते ही नहीं, आप हमेशा रहते हैं बने हुए। उस दृष्टि को जो पा लेता है, चारे अणबे परवाना हाथ, उसके हाथ इस बात को पाने का, स्वरूप का, अणबे का परवाना हाथ लग गया। और जिसके हाथ लगा है वही तो दे सकता है दूसरों को। जिसके हाथ नहीं लगा है, जिसके पास जो चीज होगी वही तो देगा, वही तो बांटेगा। जिसके पास सुख होगा वो सुख बांटेगा, जिसके पास दुख होगा वो दुख बांटेगा, जिसके पास आनंद होगा वो आनंद बांटेगा, जिसके पास ऐसा स्वरूप बोध का, अणबे का ज्ञान होगा, वो अणबे का ज्ञान सबको बांटेगा। और उसके ज्ञान को सुनकर, सीखकर, समझकर वो भी निश्चिंत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो ऐसा अणबे का परवाना जिसके हाथ लगा है, जिसे अब अपने मरने का भी डर नहीं, अपने किसी दूसरे शरीर में जाने का भी अब उसे डर नहीं, किसी दूसरी 84 में, दूसरी योनि में जाने का भी अब उसे डर नहीं। तो कह रहे वे जन जग को तारसी, वो स्वयं तिरे पहले, स्वयं स्वरूप में आए, तब जाके वो दूसरों को भी तार। वे जन जग को तारसी, जारे अणबे परवाना हाथ, वे सतगुरु सुखराम के सब बात की बात। इसके बिना जो करते हैं, तारने की बात, मुक्ति की बात, मोक्ष की बात, वो सब बातों की बातें हैं। उसमें कोई सार नहीं है, उसमें मोक्ष होने वाला, मोक्ष वो तो कहते हैं कि मोक्ष मरने के बाद हो जाएगा, आप ये करो, वो करो, ये करो, सब अनेक प्रकार के उपाय बताएंगे, अनेक प्रकार की करनी बताएंगे, अनेक प्रकार की क्रिया बताएंगे और मोक्ष पाने का आश्वासन देंगे। आप उस आश्वासन में आकर वो सब करोगे भी, क्योंकि मोक्ष तो चाहिए ना सबको। दुखों से मुक्त तो सब होना ही चाहते हैं ना। वो बाद की बात करेंगे, केवल आश्वासन देंगे। लेकिन सदगुरु क्या करेंगे? आपको तुरंत तारेंगे, तुरंत, हाँ तुरंत। आपको ज्यादा समय भी नहीं लगाएंगे, कोई करनी भी नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया ने नाई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़ जाए। कुछ कराए बिना ही आपको अमरगढ़ लेकर जाएंगे। सहज सहज, सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया बहु भात। सदगुरु क्या करते?
सहज सहज में आपको निकाल देते हैं। आपको कोई कष्ट नहीं देते, आपको कोई तकलीफ नहीं देते, आपसे कोई क्रिया नहीं कराते, आपको कोई करनी, आपकी केवल मति को फेर देते। आपकी जो बुद्धि अनात्म बुद्धि है ना, उस अनात्म बुद्धि को फेर कर आत्म बुद्धि ले आते हैं। इतना ही करते हैं बस। आपको कोई सामान नहीं देते हैं, आपको कोई रिद्धाई सिद्धाई नहीं देते हैं, आपको कोई करामात करतूत नहीं देते हैं, आपको स्त्री पुत्र धन आदि चीजें नहीं देते हैं। नहीं कोई खर्चा करवाते हैं, नहीं कोई समय खर्चा व्यर्थ करवाते हैं। हाँ, कुछ नहीं देते हैं आपको, लेकिन वो ऐसा कुछ देते हैं कि ये और किसी की आवश्यकता ही नहीं रहे। इतना कुछ दे देते हैं वो, किसी की आवश्यकता ही मिट जाती, एकदम पूर्ण बना देते हैं। गधिया हाथी होता ना, हाँ, गधिया हाथी से हाथी का बहुत करा देते हैं। कथा सुनी थी ना गधिया हाथी की, हाँ, सबको पता है, वापस सुनाने की जरूरत नहीं है। आप असली हाथी हो, असली स्वरूप हो, आप असली सत्व हो, आप असली परमात्मा हो, लेकिन गधे तो गधों का संग करने के कारण बन गए। आपको सत्य में लेकर जाते, इतना ही समय लगता है उनको, बस आपकी मति फेरनी और कुछ नहीं करना। आपकी अनात्म मति हो गई, आपकी बुद्धि में संसार का महत्व हो गया, अनात्म चीजों का महत्व हो गया। इस महत्व को मिटाना है और आपकी बुद्धि को सत बुद्धि करनी, स्वरूप बुद्धि करनी। जिस बुद्धि में भ्रम हुआ है तो वो उस बुद्धि का भ्रम ही तो निकालना है। आप भ्रमित हो गए, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के सुख को सत्य मानकर भ्रम हो गया आपको कि यही सत्य है, हमें इन्हें प्राप्त करना है। तो सद्गुरु क्या करते हैं, आपके इस भ्रम को मिटाते हैं, भ्रम का विध्वंस करते हैं। ये काम सद्गुरु ही कर सकते हैं, बाकी तो सब आपको भ्रम में डालते हैं, और ज्यादा भ्रम में डालते हैं। बरमाणे कुसे कुल जगह सुलझावे जन बिरला, कोई बिरले ही संत सद्गुरु मिलते हैं तो ऐसे आपको सुलझा देते हैं। ये सब जो आप कर रहे हो ना, सुख प्राप्ति के उपाय, ये सब भ्रम है। इन भ्रमों में मत पड़ना, इन भ्रमों में पड़ोगे तो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। हमेशा के लिए सुख चाहिए और अभी से ही चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार अपने स्वरूप में आ जाओ, सत्य में आ जाओ, सत राम में आ जाओ, आत्म राम में आ जाओ, स्वरूप बोध में आ जाओ, तभी आप सुलझ सकते हो। बाकी तो उलझे ही रहोगे। उलझना कभी, उलझन आपकी कभी मिटेगी नहीं। उलझन सारी मिटानी है तो आपको अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो वे जन जग कुतारसी, झारे अणबे परवाना हाथ, ऐसे स्वरूप बोध का अनबे परवाना जिसको आ गया, वे सतगुरु सुखराम के सब बाता की बात, वही सतगुरु है। उसके अलावा तो सब बातें ही करते हैं इधर उधर की, शरीर संसार के सुखों की, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की, सब बातें करेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि जो बातें करते हैं उनसे फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई, ओदा बिन बहु सादरे, जहाँ संग मोख न होई। साध तो बोध है, साधु तो बोध है, कथा करने वाले तो बोध है, कथा सुनाने वाले बोध है, कथावाचक बोध है ना, कम है क्या? लेकिन महाराज कह रहे कि उनके साथ आपको ऐसा निर्भय कर देने वाला ज्ञान, होता है, बाकी वो स्वार्थी, तत्काल मुक्ति कर देने वाला ज्ञान ये निस्वार्थी है, नहीं मिलेगा। यहाँ आश्वासन नहीं है या तुरंत मुक्ति है। आश्वासन की बात नहीं कर रहे कि बाद में मुक्त हो जाओगे, ये करोगे तो हो जाओगे, करने की बात ही नहीं बता रहे महाराज, कि सारी करनी हटा दी महाराज ने। कह रहे कह सुखराम दे के ताई, हाँ आपको करना है तो दे के लिए करो, करो सकल विद कारण नाही। कोई करनी क्रिया करनी, उपाय करना, किसके लिए करो? दे के लिए करो। हाँ, जो भी करना आप दे के लिए करो। कह सुखराम दे के ताई, करो सकल विद कारण नाही, मोक्ष काज विदेक नहीं। हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस इस ज्ञान को धारण करना है। सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। हाँ, तो ये ऋषि मुनि कर्मकांड में क्यों चले? उनको सुख चाहिए थे, तीन लोगों को फल चाहिए थे। जिनको फल चाहिए वो जाता है, आगे के सुख चाहिए। बोले यहाँ छोड़ेंगे कुछ तो आगे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा, बैकुंठ में मिलेगा, कैलाशपुरी में मिलेगा, ब्रह्मपुरी में मिलेगा,
कहीं कहीं तो मिलेगा, हाँ यहाँ छोड़ेंगे, वहाँ 72 हुर्रे मिलेगी, अप्सराएं मिलेगी, ये सब मिलेगी ना आगे, हाँ आगे के आसपास जाना। अरे भी उनको भोगने के लिए भी तो तुमको कुछ बनना पड़ेगा वापस, देह तो बनना पड़ेगा ना आपको, अप्सराएं भी भोगनी है तो आपको कुछ देह तो बनना पड़ेगा ना वापस, या बिना देह बने अप्सराएं भोग लोगे? हाँ ऊपर का से नागे से तलवार भी तो बंधी पड़ी है, वो भी तो कभी आकर उतर जाएगी। वापस बनना तो पड़ेगा ना, या ब्रह्म बन के भोग लोगे? ब्रह्म तो भोगता करता है ही नहीं, ब्रह्म तो कुछ भोगता ही नहीं है, करता ही नहीं है, करता है ब्रह्म तो। ब्रह्म का देह नहीं है, स्वरूप ही नहीं है, ब्रह्म है वो तो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो युवा तारण जहाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा